हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में बंद कैदियों को सुधारने और उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए कई कार्यक्रम होते रहते हैं। इस कड़ी में कभी योग तो कभी प्रवचन या कभी कृष्ण लीला का आयोजन हरिद्वार जेल में कराया जाता है। अब कैदियों को सुधारने की सोच को लेकर हरिद्वार के जिला जेल में बंद कैदियों के लिए फिल्म देखने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सभी बैरक के बंदियों को हर रोज सुबह 12 बजे से 3 बजे तक देशभक्ति पर आधारित और आध्यात्मिक फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसके लिए हरिद्वार के जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने एक मिनी सिनेमा हॉल जेल में बनवाया है। इस मिनी सिनेमा हॉल का नाम प्रेम मंदिर सिनेमा रखा गया है। हाँ, कारागार में मेरे द्वारा एक मिनी सिनेमा हॉल एक स्थापित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, एक तो बंदियों का जो है मनोरंजन करना है, उसके साथ साथ जो है उनको धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और देश प्रेम संबंधी विषयों पे मूवी दिखाते हुए उन पे देश प्रेम की भावना भी जागृत करना इस सिनेमा हॉल का उद्देश्य है। मसूरी माल रोड के नगर पालिका की भूमि पर भूमाफियाओं की ओर जेसीबी मशीन चलाने और बांज के हरे पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप पालिका सभासद गीता कुमारी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि माल रोड के हैकमंस कंपाउंड के पास पालिका की भूमि पर पिछले 50 से 60 सालों से 6 परिवार दुकानें लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन कुछ लोगों की ओर से जेसीबी मशीन लगाकर रातों रात पुख्ता क्षतिग्रस्त किया गया है। साथ ही वहां पर बांज के पेड़ों को भी क्षति पहुंचाई गई है। एक जेसीबी मशीन द्वारा किसी भू माफिया या किसी बिल्डर द्वारा कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, मैंने जो अपना ड्राफ्ट्समैन है उनको आदेशित कर दिया है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी देहरादून जहाँ पे हमारी एक्विजिशन डीड होती है वहाँ से लाई जाए। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि निर्वाचन का काम चल रहा है, बहुत सारे हमारे अधिकारी निर्वाचन में व्यस्त हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एंड ऑफ दिस वीक के लिए उन्होंने कमिट किया था कि मैं इसकी एक्विजिशन डीड वहां से निकलवा के ले आऊंगा और जैसे ही 2 या 3 दिन में हम पे एक्विजिशन डीड आती है, हम इसका डिमार्केशन करके इस पे कार्रवाई करेंगे। और हरिद्वार में सिडकुल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महिला की हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले सिडकुल थाना क्षेत्र में महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी हरिद्वार ने बताया है कि आरोपियों ने महिला को कमरे में बुलाकर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था और शव को फेंककर मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चमोली में सेना ने स्वर्णिम विजय पर्वतारोहण अभियान के दौरान सतोपंथ चोटी में अभियान दल को एक पुराना पर्वतारोही का नश्वर अवशेष शव मिला है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने इसी चोटी पर 2005 में पर्वतारोहण अभियान का आयोजन किया था, जिसमें कुछ पर्वतारोही लापता हो गए थे। सेना को उम्मीद है कि यहां से मिला शव उन्हीं खोए हुए सैनिकों में से किसी एक का हो सकता है, जिसकी तलाश सेना कई सालों से कर रही थी। सेना के जवानों के जरिए इन नश्वर अवशेष शव को सतोपंथ चोटी से वापस लाया गया है। साथ ही इनकी पहचान और पुष्टि की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना ने हाल ही में सतोपंथ चोटी पर पर्वतारोहण अभियान का आयोजन कर स्वर्णिम विजय वर्ष का जश्न मनाया। इस पर्वतारोहण के दौरान अभियान दल ने एक पुराने पर्वतारोही का पार्थिव अवशेष पाया गया। सन 2005 में भारतीय सेना ने इसी चोटी पर पर्वतारोहण का आयोजन किया था। हमें आशा है कि उनमें से कोई भी एक खोया हुआ साथी हमें वापस मिल गया है।
अब प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री और राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में दिवाकर भट्ट को गंभीर चोटें आई हैं। प्रशासन ने पूर्व राजस्व मंत्री को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा है। बताया जा रहा है कि दिवाकर भट्ट की स्कॉर्पियो का टायर पंत गांव देवप्रयाग में फट गया, जिसके कारण ये दुर्घटना हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दिवाकर भट्ट अपने 3 साथियों के साथ हरिद्वार से कीर्तिनगर जा रहे थे, जिसके दौरान यह हादसा हुआ। और चमोली के जोशीमठ बद्रीनाथ बाईपास नरसिंह मंदिर के पास सड़क पर दरार पड़ गई, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि इस सड़क से चारधाम यात्रा और स्थानीय लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। यात्रा के समय सड़क वन वे के लिए उपयोग की जा रही थी, लेकिन अब सड़क में दरार आने से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन सारे वाहनों को मुख्य बाजार से भेज रहा है, तो वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सेलंग से हड़कुला के पास सड़क पर बोल्डर आने से रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। हाईवे पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही ठप है। और लक्सर में एसडीएम वैभव गुप्ता ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने पंचेवली के पुरवाला गांव के पास बाढ़ गंगा नदी घाट पर छापा मारकर खनन करती 2 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी है। मिली जानकारी के मुताबिक छापेमार कार्रवाई के दौरान खनन माफिया वाहनों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं पकड़े गए सभी खनन वाहनों को लक्सर तहसील परिसर में ले जाकर सीज कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि 2 जेसीबी पर खनन अधिनियम में 4 लाख का जुर्माना लगाया गया। बाकी खनन वाहनों पर भी जुर्माना किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। नियंत्रण क्षेत्र में वहाँ पर अवैध खनन और अवैध परिवहन किया जा रहा है खनिज का, तो उसमें वहाँ पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ अवैध परिवहन करते हुए मिली, तो 7 जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं वो अवैध परिवहन करते पाएगी, उनको सीज कर दिया गया है और साथ ही 2 जेसीबी भी सीज कर दी गई। और ऊधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने कोरोना के साथ वायरल से लड़ने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। वहीं अस्पताल में वायरल और डेंगू से लड़ने के लिए दवाइयों का भी पूरा इंतजाम हो रहा है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि कोरोना के साथ साथ अब वायरल और डेंगू की जांच की जा रही है, लेकिन पिछले 2 महीनों में ना ही कोरोना का कोई मरीज आया है और ना ही डेंगू का कोई मरीज अस्पताल में आया है। इसीलिए पहले से ही सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। हमारे यहाँ जो बुखार के मरीज आ रहे हैं उनकी लगातार जांच हो रही है। उनके कोरोना के भी सैंपल लिए जा रहे हैं, उनके डेंगू के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन पिछले करीब 2 महीने से हमारे पास ना तो कोरोना का कोई केस है और जो डेंगू की जांच कराई गई है उनमें भी कोई केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। बाकी पर जितने भी इंतजाम हो सकते हैं दवाई के द्वारा, सफाई के द्वारा वो किए जा रहे हैं। दवाइयाँ उपलब्ध हैं और सभी कार्य ठीक प्रकार से चल रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में 6:58 पर देखिए सबसे बड़ा अखाड़ा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.